बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा आबिद अली। हम दोनों की तरफ से आपको, पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान टेलीविज़न के तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। यकीनी तौर पर एक अहम महीना इख्तिताम को पहुंचा, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना, और इसमें हम सब ने रोज़े रखे और इन रोज़ों ने हम में सब्र पैदा किया, हम में बर्दाश्त, हम में तहम्मुल पैदा किया। उसूली तौर पे तो होना यही चाहिए कि इस एक महीने का असर हम पे पूरा साल रहना चाहिए, क्योंकि सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल ये इंसान की शख्सियत में बुर्दबारी पैदा करते हैं और इससे शख्सियत बेहतर होती है। फिर उसके बाद अब ये जो ईद उल फित्र है, ये हमारे लिए एक तरह से इनाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर। तो ये जो ईद होती है, ये असल में खुशियों के दिन होते हैं, ये भी अपनों से मिलने के दिन होते हैं, कदूरतें ख़त्म करने के दिन होते हैं, क़ुर्बतें बढ़ाने के दिन होते हैं। नाज़रीन, हम सब ने रमज़ान का महीना गुजारा है, रोज़े रखे हैं, अल्लाह ताला से झोली भर भर के दुआएं मांगी हैं और यकीनन अल्लाह ताला अपने मांगने वालों को अता भी करता है। और अब जिन्होंने रोज़े रखे हैं, जिन्होंने रमज़ान में अल्लाह ताला को याद किया है, उनके हिस्से में ईद की खुशियाँ भी आती हैं। ईद का मतलब अच्छे कपड़े पहनना है, सवैयाँ खाना है, ईदी लेना है। लेकिन ईद का मतलब ये भी है कि हम घरों से बाहर निकलें और दूसरों के साथ भी अपनी ईद की खुशियाँ बांटें। तो हम अपने सेट पे मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का ये ईद स्पेशल शो है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद आसिम रज़ा साहब। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप एंकर पर्सन भी हैं, आप सहाफ़ी भी हैं। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं युसरा खान साहिबा, जो कि मॉडल भी हैं और एक्टर भी हैं, आगे चल के अपने बारे में मज़ीद ही बताएंगी। उन्हीं के साथ मोहम्मद हरमैन तशरीफ़ रखते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ईदी लेने से देने तक का सफ़र जो शुरू किया था, वो कौन सी उम्र में किया था? ये तो अब ज़ाहिर है याद नहीं है, लेकिन जब बच्चे हुआ करते थे तो ईदी लेते थे और फिर ज़ाहिर है कि जब बड़े होते गए और फिर नौकरियों में आ गए तो फिर ज़ाहिर है ईदी देने वाले बन गए। तो मेरे ख़्याल में ये जो सफ़र है, अब ये कितने साल रहा, ज़ाहिर है काफ़ी साल इसमें गुजर गए, लेकिन यह है कि ईद जो है वो एक ऐसा त्यौहार होता है जो मुसलमानों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। क्योंकि देखें, इस रमज़ानुल मुबारक में भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोताही हो भी गई है, हम नहीं पहुंच पाए, तो अब ईद का मौका है, इसमें भी हमें उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करते रहना चाहिए। तो ज़रा अपने मेहमानों से भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मोहम्मद हरमैन साहब हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। मोहम्मद हरमैन साहब, कैसे मनाते हैं? हम पहले तो ये एक हमारा रिवायती सवाल होता है कि हम अपने तमाम मेहमानों से पूछते हैं कि रूटीन में आप कैसे मनाते हैं ईद? बिल्कुल, लेकिन अक्सर औक़ात मेरा ख्याल जवाब यही होगा कि हम ईद सेलिब्रेट करते हैं खुशियाँ। तो बात खुशियों की है और वो ताल्लुक़ रखती पूरा रमज़ानुल मुबारक से भी। तो उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रमज़ानुल मुबारक जब गुज़रता है तो उसके बाद फिर ईद का दिन हम ये सोच के कि हमने जो मेहनत की या जो भी हमने इबादत की हैं या जिस दायरे में हम रहे हैं 30 दिन के लिए या 29 दिन के लिए, तो उस दायरे से बाहर निकल के हम फिर सेलिब्रेट करते हैं और वो भी अपनी फैमिली के साथ। तो यही एक रूटीन चलती है। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर्स हो, हम एंकर पर्सन हो, कोई सहाफ़ी हैं, आम जो है वो शहरी है, सबका ईद को सेलिब्रेट करने का तरीका एक ही होता है या फिर किसी का अलग भी है? आपने कोई मुशाहिदा किया? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक और तमाम अहले वतन को, और जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है दुनिया भर में, सबको ईद मुबारक। ईद वाकई मनाते सब एक तरीके से हैं, क्योंकि रमज़ान के जब हम रोज़े रख रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें इंतज़ार होता है ईद का, और ईद शुरू हो जाती है एक्चुअली चांद रात से। तो चांद रात से ही ईद शुरू होती है और ऑफ कोर्स उससे पहले से शॉपिंग्स और ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ होने का और मीडिया पर्सन होने का एक ईद मनाने का तरीका वही कि हमारे तो सारे शोज़ पे टाइम गुजर जाता है, फिर हमें टाइम निकालना पड़ता है अपने रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए। बट मेनली तो आज जैसे फॉर एग्जांपल आज प्रोग्राम में आए, फिर कल कहीं जाना है, तो हमारी तो ईद अपने ही सराउंडिंग में ही गुजर रही होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आता है। ऑफ कोर्स जो चीज़ आपको पसंद हो
वो करने में तो मज़ा ही आता है। अच्छा, जो कि आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, ईद के ऊपर सबसे ज़्यादा रंग कौन सा ट्रेंड में रहा, या जैसे गुज़िश्ता ईद पे फर्शी शलवार का ट्रेंड था, इस ईद पर आपने क्या देखा? इस ईद पर भी फर्शी शलवार है, बट कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट इस तरह के हैं, लाइक पीच कलर, वाइट बहुत ज़्यादा इस बार इन है। बहुत जैसे पिछले साल बहुत डार्क कलर्स थे, मस्टर्ड में था, मरून था, इस तरह के कलर्स थे, बट इस बार लॉन्ग शर्ट्स बहुत ज़्यादा चली हुई हैं, और एक और कोई काफ्तान या ताफ्तान कुछ समथिंग इस तरह कहते हैं, वो बिल्कुल, ड्रेस बिल्कुल। बहुत ज़्यादा इन है, बट लॉन्ग शर्ट्स विद उसके साथ आप लॉन्ग शर्ट के साथ लोग इस बार फर्शी शलवार भी बना रहे हैं। पहले सही। शॉर्ट जी, शर्ट जी। फर्शी शलवार थी, इस बार लॉन्ग शर्ट्स के साथ फर्शी शलवार चलें, बना रहे हैं। आसिफ आप बताइए कैसे ये आपकी ईद गुजरती है? हमारे शो में आ रहे हैं, फिर आप भी आपके शो में अपने भी shows लोग आ होते रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं है। ये सारा सिलसिला इसी तरह ही चल रहा है। 26 साल इसी दश्त में गुजर गए हैं, और तकरीबन हमारी ज़्यादातर ईदें जो हैं अपने नाजरीन के साथ ही गुजरी हैं, और ईद पे लाइव ट्रांसमिशन, अब मतलब प्रोग्राम जिस तरह आज हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स थे, क्योंकि पहले मसरूफियात रेडियो भी होता था साथ। आपको मालूम है कि करियर का हम लोग का स्टार्ट ऑलमोस्ट एक ही प्लेटफॉर्म से हुआ था, तो वो उनकी फेस्टिविटी पूरी रात, चांद रात की ट्रांसमिशंस चल रही हैं, फिर ईद के दिन प्रोग्राम्स हैं, तो अपने घर वालों को भी बाज़-औक़ात आपका टाइम देना, वो भी हमारे साथ फिर इस पार्टी का हिस्सा बन जाते थे, यानी कि वो मीडिया का हिस्सा बन जाते हैं हमारी फैमिलीज़ भी, कि उनको भी अपने फंक्शंस में हम साथ ले आते हैं, और उन्हीं के साथ ईद फिर हमारी अपने टीवी में अपने दोस्तों के साथ, नाजरीन के साथ गुजरती है। डेफिनेटली हमें थोड़ा सा एक सेक्रीफाइस ज़रूर करना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे जितने मीडिया पर्सन लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक शोबिज़ से है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से है, करंट अफेयर्स एंकर्स हैं, हम सबका एक कॉमन फैक्टर है, और वो ये है कि हमें अपनी ईदें और अपनी खुशियाँ के दिन जो होते हैं वो नाजरीन के साथ न्यूज़ मिलके- एंकर्स को भी नहीं भूलना हमने। जी बिल्कुल, न्यूज़ जो- एंकर्स जो इस वक्त भी ड्यूटी पे हैं, ड्यूटी जैसे पे हम यहाँ होते हैं। बैठे हुए हैं, वो भी हम ड्यूटी टॉप पे ऑफ द आवर हम ड्यूटी पे होते हैं, तो वो एक हमारी अपनी ज़िंदगी का पैटर्न चेंज इस तरह का बन गया हुआ है कि हमें यही लाइफ नज़र आती है, और हम इसी तरह खुशियाँ मना रहे अच्छा, होते हैं। ईद हम ये देख रहे हैं कि जो ईद है वो प्रोफेशन के हिसाब से गुजरती है। Yes. एंकर्स की गुजरने की जो तर्ज है वो अलग है। आप बताइएगा, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनकी तो अपनी ही डॉक्टर्स तर्ज हैं, की, डॉक्टर्स बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। वो लाइन ऑफ ड्यूटी में सर्विसेज के उनकी जो होते हैं, गुजरती इनके लाइन है। ऑफ ड्यूटी पे होते और हैं जो लोग, बॉर्डर्स पर सिपाही हैं, सिपाही हैं। उनकी तो क्या ही बात है। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल जावेद, इसको हम यूं ही देखते हैं कि कब बचपन गुजरा, कब लड़कपन आ गया, कब बचपन आ गया। तो इसमें ईद लेने और देने वाला मामला जो था ना, वो कहीं बीच में गुड़मुड़ होके वो यादें सी बड़ी अच्छी मीठी मीठी यादें हैं। अच्छा, ईद के जो ईदी का तायुन है या रेट्स हैं वो भी फिक्स्ड हो गए हैं, या फिर रिश्ते के हिसाब से? जी, ऐसे ही रिश्ते है। के हिसाब रिश्ते के से है। हिसाब से और सबसे- उम्र के हिसाब से और उम्र के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रकम है वो किस रिश्ते के हिस्से आती है? लाइफ पार्टनर, ओहो। इससे बढ़ के और क्या रह जाता है, क्योंकि आपका खजांची वही होता है, तो आप उससे कुछ छुपा तो नहीं सकते, क्योंकि मेरा तो रूल है, मतलब मैं अपना बताऊं तो मेरे घर के खजांची तो मेरी वाइफ है, मेरी पार्टनर जो है, तो वो सारा खजाना उन्हीं के पास होता है, तो अगर मैं उधर से कहीं डंडी मारने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता है उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो तो फिर- रकम भी बताना पसंद करेंगे कि कितना रेट चला गया है? मेरे ख्याल से 5,000 10,000, ये तो एक सिंबॉलिक है बेसिकली। देखिए, इसमें कोई फिगर नहीं होता कि लाख दे दिए, 2 लाख दे बिल्कुल दिए, ये तो इट्स लाइक कि आपने एक जेस्चर ऑफ लव है, आपने देना है। 5-10 हज़ार का आपका चल रहा होता है, आपस में फैमिली में बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं माशाल्लाह दोनों, दे आर ग्रोन अप, और अभी भी वो उतने ही मुझे प्यारे और मासूम लगते हैं जितने जब वो छोटे होते थे। तो उनको भी उसी तरह, वो अभी वो उतने ही पैसे, उनको खुद पता है कि हमने कितनी ईदी लेनी है, जी, जी। तो वो हमें भी हिस्सा निकाल के रख दिया जाता है, और वो बड़े खुश होकर ले जाते हैं। एक बात जो हम अक्सर हर प्रोग्राम में भी होती है और हम शायद आम डिस्कशन में भी करते हैं कि ये ईदें पहले एक तरह से होती थी, अब दूसरी तरह से होती हैं। क्या वाकई ऐसा है, या फिर जाहिर है ये एक डिजिटल एज है तो उस हिसाब से ही ईद अब मनाई जा रही है, जैसे अक्सर डिस्कशन होती है? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे हम लोग हैं, तो हमने एक टाइम देखा हुआ है अपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी ईदें हैं, हमारी जो ईदों की रेवोल्यूशन है वो हम बता सकते हैं कि भाई बचपन में ऐसा था और अभी ऐसा है। अब आप छोटे बच्चों से पूछें उनको, या मिसाल के तौर पे 9-10 साल के बच्चों से पूछें, तो उनको तो लगता है बस ईद ऐसे होती है जैसे कि उनकी है। तो हमारी अलबत्ता चेंज है, ज़ाहिर है। वो हमने बचपन में कहीं किसी इलाका और था, सकाफत और थी,
उम्र और उस वक्त ख्वाहिशात और थी और अभी ज़रूरियात और हैं और जिम्मेदारियां और हैं, तो फिर ईद का वो ईद कार्ड अंदाज से भी- एसएमएस तक का सफर भी तय कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। मसरूफियात एसएमएस तो जी तकरीबन सन 2000 के अंदर से स्टार्ट हुई हाँ, थी। बिल्कुल। एसएमएस नहीं कह सकती हैं आप उसको, व्हाट्सएप आप तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप कह मैं सकते कह दिया। देखें एवॉल्विंग प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी आपने उसकी बात की है, आईटी के हवाले से बात की है। आजकल बच्चे जेनजी हैं, ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। हमारी प्रायोरिटी होती थी हमने चांद रात को शॉपिंग करनी है, नए जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं। अब बच्चे ये नहीं कहते, उनको पता ये तो मिल ही जाएगा। ऑनलाइन बाय वो कहते जी हमने ऑर्डर कर दिए, पैसे दे दिए। घर की घंटी बज चुकी है। लेकिन ऑनलाइन अब चांद रात की शॉपिंग तो है, वो रिवायत तो अभी भी कायम दायम है। बिल्कुल, क्या कहती हैं आप यूसरा? वो भी कायम है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ईद कार्ड वाली एक हाँ, वाइब थी ना, चाशनी नहीं है, वो exactly। वो चाशनी है। वो दौर आप हमने जितना देखा है। मर्जी व्हाट्सएप पे विश कर ले, मुझे ईद कार्ड पहुंचाने जाने की खुशी होती थी। ईद से पहले भी पहुंचाना है। अक्सर हम फ्रेंड्स को तो चांद रात पे पहुंचा के आते थे विद गिफ्ट के भाई कि पहुंचाना है। बट अब वो वाला, अब बहुत ऐसे मखसूस से दोस्त रह गए जिनको पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि ईद से पहले इनका तोहफा, इनको ईद कार्ड पहुंच जाना चाहिए। बट अब वो वाली व्हाट्सएप में मुझे नहीं मजा आता। वो फील नहीं है। वो आप feel वो नहीं। कार्ड जब आपके नाम से आता था ना, जिस पे आपका नाम तहरीर होता था और खूबसूरत खुशबू से भरा हुआ लिफाफे से निकलता था, एनवेलप से निकलता इतना था। वो कार्ड का मुझे याद है जावेद, मैं जब रेडियो में था तो हमारे वहाँ पे ना ईद कार्ड्स आते थे और गिफ्ट्स आते थे। तो वो आप यकीन करें कि हम गिनते थे कार्ड्स किसके ज़्यादा हैं, आरजेस बैठ के। और अक्सर जब हम खोलते थे उसके अंदर से ग्लिटर खुशबू के इतने वो मिलते थे, तो इतनी खुशी होती थी। बिल्कुल, मेरे पास अभी भी वो ईद कार्ड्स की कलेक्शन मौजूद है। और वो जो बचपन में सहेलियों ने दिए थे, तब तस्वीर नहीं हुआ करती थी और मेमोरी फेड आउट हो चुकी है, तो अब पता नहीं चलता कि वो वाली फ्रेंड कौन थी, कहाँ चली गई। अब तो हम फेसबुक के थ्रू कनेक्ट भी रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट भी रहते हैं। एक और चीज़ गहमा गहमी के हवाले से, अब हमें रील्स में पता चलता है कि बाहर कितनी गहमा गहमी है, किसने कितनी अच्छी रील बनाई है। एक्चुअली अब रील तक की दुनिया रह गई। रियल में ऐसा कुछ रियल भी में नहीं ऐसा हो कुछ नहीं, रियल artificial है। रियल कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी अपनी चीजें बना रही होती हूँ, बस रील बनाई और चेंज एंड सब कुछ चेंज। लाइक रील का टाइम है, अब रियलिटी कुछ भी नहीं है। रियलिटी से कहते हैं ना, रियल से रील तक, रील से रियलिटी तक, तो कुछ भी तो नहीं है। इसका और मतलब है वो जैसे ईद वाले दिन भी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली और हम नहीं, मुझे मैं कोई मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त है, मुझे कह रहे थे कि ना आप अपने ना जो भी ड्रामाज हुआ करें, शोज हुआ करें, वो इंस्टाग्राम पे लगाया करें। अदरवाइज आजकल तो दुनिया ने अपना कंटेंट लगाना शुरू कर कुछ दिया। खा रहे हैं उसकी पिक्चर बना ली, Exactly, पता ही नहीं चलेगा बैठे कौन हैं, तस्वीर आर्टिस्ट है, बना ली, कौन एक हाँ। नॉर्मल लड़की अपनी इन्फ्लुएंसर है या जो भी है। तो ये इतना कुछ आजकल इतना एडवांस हो चुका है कि रील से लेकर रील तक का ही सफर है। रात को सोते वक्त भी रील बना रहे होते हैं। अच्छा, कि ये- आई एम स्लीपिंग लाइक दिस। ये ईद में ये जाहिर है कि एक दूसरे के यहाँ जाना, रिश्तेदारों का एक दूसरे के साथ मिलना, दोस्तों का एक दूसरे के साथ मिलना, या फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ मिलना, ये तो वो चीज़ें हैं, वो रिवायात हैं जो अज़ल से जारी हैं और जारी रहेंगी इंशाल्लाह, अब तक जारी रहेंगी। मेरे ख्याल में यहाँ जाके हम किसी स्टेज पे जो बच्चे होते हैं हमारे, जैसे हम जेन ज़ी की अब बात कर रहे थे कि वो मोबाइल को देखते हैं, उसी में सारा कुछ उसी के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जब हम मिल रहे होते हैं तो समहाउ हम मैनेज कर सकते हैं अपने बच्चों को भी कि थोड़ी देर के लिए या कुछ वक्त के लिए आप सोशल मीडिया से या मोबाइल से आप डिस्कनेक्ट हों, जो एक आपका अपनी फैमिली टाइम है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी एंगेजमेंट जारी रखें। बिल्कुल ऐसे ही। मिसाल के तौर पे हम ये भी करते हैं कि जब रमज़ान मुबारक शुरू होता है तो हम अपने बच्चों को बताना शुरू करते हैं कि ईद हमने कैसे सेलिब्रेट करनी है, वहाँ तक का सफ़र कैसे गुजारना है, रोज़े कैसे रखने हैं, फिर हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, और ईद वाले दिन कौन हमारे पास आएगा, हमने कहाँ जाना है, बच्चों ने क्या करना है। तो वो सारे हर फ़र्द घर का अपने अपने तरीके से इसको मैनेज करना शुरू करता है। तो ये जो एक तरह से ट्रेनिंग है 30 दिनों के अंदर इबादत के अलावा कि हमने ईद कैसे सेलिब्रेट करनी है, वो भी साथ साथ चलता रहता है। और वो आपकी बात दुरुस्त है कि हमेशा से चूँकि हमारे वालिदैन ने हमें जो इस रिवायत और इस बहुत ज़रूरी दिन के हवाले से बताया, हम भी अपने बच्चों को बताते हैं, तो फैमिली में ये रिवॉल्विंग चलता रहता है सिस्टम ट्रेनिंग का भी माशाल्लाह से। बिल्कुल। आसिम, आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखें, बात ये आती है कि हम अपने बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो हमने दिया है, अब थोड़ा सा माजरत के साथ आज ईद का दिन है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। गैप्स हैं हमारी फैमिलीज़ में। आप अगर अभी आपने बात की ना, हम बैठे हुए हैं फैमिली में, तो आपको नज़र आएगा कि सब बंदे अपने मोबाइल पे बिजी। बिल्कुल ठीक। चाहे उसमें जेनजी या हमारी जैसी जनरेशन का कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। अब आपकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं।
आपने क्या उनको दिया है सिखाने में। आप तरबियत डेफिनेटली रमज़ान में दे रहे हैं, ईद की फेस्टिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टाइम, क्वालिटी टाइम आप दे सकते हैं ना अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को, या बच्चे अपनी फैमिली को, या माँ अपने बच्चों को, वो बहुत मैटर करता है। ठीक। अगर हम उसकी बात करें कि तरबियत और उसका असर हमें माशरे के अंदर, उसकी सोसाइटी में मूव करते हुए नज़र आता है, तो आपको यही सुनने में अभी भी मिलता है कि यार ये तरबियत का असर है, ख़ानदान का, खून का असर है। तो ये इसकी रीज़न यही है कि जो क्वालिटी टाइम अगर हम डाल देंगे, नहीं जी इंस्टीट्यूट्स में जाकर उनको सिखाना है, या जिधर वो जॉब कर रहा है वो सिखाएगा, जी जी। या फिर उसकी लर्निंग प्रोसेस में माँ बाप का किरदार नहीं है, हमने पैसे दे दिए जी वो जाके ट्यूटर से पढ़ रहा है। हमें अपना फ़र्ज कहीं ना कहीं निभाना होता है। बिल्कुल, और जो हमें लेगेसी है वो आगे लेगेसी continue लेके करनी चलनी है आपको। लेके चलनी है। मैं अक्सर ये बात मुझे मेरे सीनियर्स से सीखने को मिली कि जब किसी के यहाँ कोई फोतगी हो जाए तो आपने उससे दुख का इजहार कैसे करना है या फिर उससे ताज़ियत कैसे करनी है। और वो सीखने के बाद मैंने ये नोट किया कि हमारी जनरेशन को ये काम बिल्कुल नहीं आता, वो छुप जाते हैं। अगर किसी के घर फोतगी हो जाए, बजाय ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, छुपते उनके पास नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्फाज नहीं रहते। I carry my boys with me बिल्कुल। इन प्रोसेशंस, जितने भी फ्यूनरल्स होते हैं उनमें मैं कब्रिस्तान जाने की बात करूं, बुजुर्गों की कब्रों पे जाने की बात करूं, बचपन से वो जब छोटे थे आप उनको तरबियत खुद दें। गमी खुशी देखिए में साथ रखें और गैप बिल्कुल जितना ठीक। एरा आगे बढ़ रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है, हम इसको ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के लोग अब शुमार होना शुरू हो गए। जावेद साहब, हम वाकई में इस बात को माने, ठीक है, ठीक। लेकिन सब हम मानते हैं आप हो गए। आसिम मानते हैं तो हम भी मानते हैं। अपने साथ जावेद साहब को जबरदस्ती शामिल कर दिया। आप उनकी हमारा करियर का स्टार्ट भी एक है, ये मैं आपको बताता चलूँ। हमने एक ही हो दौर में सकता है शुरू वो देर से ना माने। एक ही दौर में हमने करियर शुरू किया। यही 26 साल इनको भी तकरीबन हो गए, मुझे भी हो गए। ठीक। आप यकीन करें कि वो एरा मीडिया का उस वक्त जो इवॉल्विंग प्रोसेस चल रहा था, हमने वो देखा है जब प्राइवेट मीडिया भी नहीं था। बिल्कुल। हमने जैसे एक पाकिस्तान टेलीविज़न के इदारे से शुरुआत की, रेडियो पाकिस्तान से शुरुआत की, तो वो आज का प्रोसेस और वो आज कम्युनिकेशन भी डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसा। आज हमारे बच्चे, क्योंकि उन्होंने बच्चों ने हमें इस तमाम प्रोसेस से गुजरते देखा है, लेकिन मैं वही बात करूं कि हम जितना भी चाहें ना, हम अपने बच्चों के दरमियान जो गैप है उसको कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हमें कम करने का खुद तरीका आना चाहिए, हमें क्वालिटी टाइम देना आना चाहिए। हम रादर कि हम सोशलाइजिंग में और बाकी चीज़ों में अपना टाइम, डेफिनेटली हमारे एक फील्ड है, हमें निकलना पड़ता है, सोशलाइज भी करना पड़ता है, हमारे पॉलिटिशियन से भी ताल्लुकात हों, हमें ब्यूरोक्रेसी में भी जाना पड़ता है, हमें डिफरेंट एंगल्स में देखना पड़ता है, लेकिन जो टाइम आपको अपनी फैमिली को देना है आपको वो देना है। युसरा से अब मैं जानना चाहूँगी, युसरा हमने अभी बात की है कपड़ों के इवॉल्व होने पे कि कौन सा फैशन कब आया है, क्या जो ईद के पकवान हैं उनमें भी कोई तब्दीली आई है? रिसेंटली हमने देखा कि कुनाफा वो डिश काफ़ी इंट्रोड्यूस हुई और वायरल भी हुई, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कुनाफा तो बेसिकली आपको पता है अरबिक कंट्री से सारा आया है, बट अभी इस बार हम जैसे बचपन में खाते थे शीर खुरमा, नानी का हाथ का, मामा के हाथ का, तो उसमें वाकई अब तब्दीली आ चुकी है। लोगों ने पहले उसको मिठाइयों पर लेकर आए, रसमलाई वगैरह पे आए, और आजकल वाकई में देख रही हूँ, मेरे घर में भी मेरी सिस्टर कह रही थी कि पिस्ताशियो कुनाफा होना चाहिए घर पर, और गेस्ट आए तो पता चले हमने कुछ डिफरेंट बनाया है और हम लगे कि हम इसी ट्रेंड में जी रहे हैं। सो बेसिकली वाकई जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, और बट माई मदर इज़ ऑलवेज लाइक कि शीर खुरमा घर में होना चाहिए चाहे जो भी हो जाए। और मुझे ये लगता है कि उसके बगैर जो बाइट हम सबसे पहले शीर खुरमा की लेते, वो कुनाफा हो, कुछ भी हो, उसकी जगह नहीं ले सकता। एंड स्टिल मैं ये चीज़ कहूँगी कि मेरी मदर के हाथ की रसमलाई, मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी रसमलाई वही बनाती है। तो कोई रेसिपी शेयर करेंगे किस तरह से ये बनता है कुनाफा, इसमें क्या चीज़ डलती है? आई हैव नो आइडिया। और नहीं हमारे पास अरेंजमेंट है कि हम आपको बताएं। खाने का पूछ ले, नाम पूछ ले, पकाने का ना पूछ ले। ये आजकल बड़े मसाइल हैं। वो कह रही हैं कि रसमलाई ज़्यादा अच्छी बनाती हैं वालिदा, तो उसकी रेसिपी भी शेयर होनी चाहिए। उसकी रेसिपी में कुछ मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं आती, बट मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि मामा मेरे वो जो बॉक्सेस मिलते हैं उससे नहीं बनाती, वो अपनी रेसिपी से बनाती। वो पाउडर मिल्क जो होता है उसके अंदर वो जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती है वो खुद के करती हैं, और नॉर्मली हम मार्केट से जब लेकर खाते हैं तो वो एक बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल आप मुंह में रखते हो वो मेल्ट हो जाती है। पर जो मेरी मदर बनाती है वो थोड़ी सी थिक होती है कि उसका टेस्ट आपको फील होता है बहुत देर तक, और एक खाने के बाद लिटरली मेरी सुबह तो मैं कहती हूँ मम्मा सारी चीज़ें साइड में करें। अच्छा चलें, ये तो हमने खाने की बात की ना कि रमज़ान के बाद जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी आ जाते हैं और खाना भी पड़ जाता है। लेकिन हरमैन साहब,
ज़ाहिर है रोज़े की भी एक नफ्सियात तो है, एक साइकोलॉजी तो है कि हम एक ऑटो पायलट जो हमारी डेली लाइफ की एक रूटीन होती है, हाँ जी। हम उससे निकल जाते हैं और हम एक और फेज़ में चले जाते हैं जहाँ हमें बड़ा सब्र करना पड़ता है और जहाँ हमें हर चीज़ के लिए तहम्मुल और एक वक्त होता है, हम उस वक्त पे ही खाते हैं, सहरी में भी और रमज़ान में भी। हाँ जी, तो बिल्कुल रमज़ान मुबारक का जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, मेरे अपने शोबे के हिसाब से भी है, चूँकि हमारा एक तरह से मेंटल एलिमेंट का हॉस्पिटल है, तो हम लोग वहाँ पे भी सेम यही काम कर रहे होते हैं जो कि रमज़ान मुबारक में हम खुद से प्रैक्टिस भी करते हैं कि हमारी जो भी आदात होती हैं, जो भी तरीक़ेकार होता है, जो भी हमारे रवैये होते हैं, रमज़ान मुबारक में वो अक्सर बदलना शुरू हो जाते हैं और हम एक ऐसे तरीके से उस साइकिल में चलते हैं कि 30 दिन काफ़ी होते हैं इंसान को अपनी कुछ बेहतरी लाने के लिए। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि यही जो रमज़ान मुबारक है, जैसे आप फरमा रहे हैं, तो ये सच में ऐसा है कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और इसी साइकिल में चलता रहे, तो 30 दिन गुजरने के बाद उसके अंदर जो सबसे अच्छी चेंज आएगा उसमें से एक तो वही सब्र है। अब सब्र क्या है कि आपके रवैयों में थोड़ी नफासत आती है, आप आगे चल के थोड़ा सा बेहतर तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आपके अंदर थोड़ी सी आजिज़ी भी होती है और जब आजिज़ी है तो फिर आप खुश अखलाक़ी से बात भी करते हैं। तो रमज़ान मुबारक की जो नफ्सियात है ना, वो टोटल ये है कि एक आपका नफ्सियाती ट्रीटमेंट हो रहा होता है मेरे ख़्याल में, जो कि आपको आगे चल के 10-11 महीने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपके काम आ सकता है पॉजिटिव वे में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसिम, आप तो मुझे मालूम है, मैं और आप जो हैं वो क्रिकेट खेलने वाले भी हैं तो रमज़ान मुबारक में भी कोई गेम शेम होती है कि नहीं, रात में, नाइट में क्या करते रहे हैं आप? नाइट मैचेस हैं, उसके अलावा क्योंकि अभी कुछ थोड़ा सा ठंड का भी मौसम है और वो ओस पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा हम ये करते हैं कि फिर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले और अफ्तारी को मिला के उसके बाद अफ्तारी के बाद का भी जो इवेंट होता है क्रिकेट का, वो मैच चल रहा होता है। तो अभी वो आप तो एंकर्स को इकट्ठा करके बड़े मैचेस भी करवाते बड़ा हैं, मुश्किल हो जाता है। ईद के बाद तो प्लान है, बताइएगा फिर जरूर। ईद के बाद टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं और दूसरा ये कि ये आपने एंकर्स को इकट्ठा करने की जो बात की ना, सबसे मुश्किल काम है और ये हर सोच और हर जाविये के एंकर्स हैं, आपको मालूम है, क्योंकि आजकल के तो हमारे माशाल्लाह जो हालात हैं। मेरा एक सवाल है वैसे कि रमज़ान में लोगों को क्यों ज़्यादा जितने भी गेम्स हैं, क्रिकेट खेलना है, स्क्वॉश है, जो भी प्लेज करते हैं, वो रमज़ान में ज़्यादा क्यों करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि आपके पास ना ये एक फेस्टिविटी का, जैसे आप बात करिए ना, इबादत का भी महीना है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे, इबादत कबूल करे, एक तज़किया नफ्स के हवाले से भी बात है उसमें, लेकिन हमें एक अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से भी ना, क्योंकि हमने देखा है कि लोग रमज़ान में बस गिरे पड़े हुए होते हैं, आपको सड़कों पर लड़ते झगड़ते नज़र आ रहे होते हैं, तो ये आपका एक मेंटल, जिस तरह हमारे भाई अभी हरमैन साहब बता रहे थे, एक मेंटल रिफ़्रेश करने के लिए अपने आप को एक महीना भी है कि इसमें आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ को भी लेके चलें, आपकी गेम्स हो रही होती हैं, आपके टूर्नामेंट्स भी इसमें हो रहे होते हैं, हमने नाइट मैचेस बहुत सारे देखे हैं, टाइम भी निकल रहा होता है, बहुत आराम से सबसे चल रहा मेन होता है, बात है कि आप बरकत आ नॉर्मल जाती लाइफ है में वक्त में अपनी भी। तो ये बड़ा अच्छी एक फेस्टिविटी का महीना भी है, उसमें फिर ये कि मिल बैठने का बहाना भी है। एक्चुअली तो खेलने का मकसद ये तो नहीं कि वर्ल्ड कप जीतना है, उससे ये होता है कि हम दोस्त अहबाब, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, इस फील्ड में इतने बिजी होते हैं, तो उसको इकट्ठा करके गपशप लग जाती है, एक माहौल बन जाता है और उसमें फिर हम बैठ के मैच भी खेल रहे होते हैं, एक्टिविटी भी हो रही होती है। तो अभी इनफैक्ट ईद के फ़ौरन बाद हमारे यानी अभी शुरू हो रहे हैं कुछ मैचेस हैं, वो शुरू हो जाएंगे। अब तो बल्कि हम इंटरनेशनल भी काफ़ी मैचेस खेल कर आए हैं, हमारी टीम को ब्रांड हुई हुई है टीम, अल्लाह का शुक्र है। उसके हिसाब से अब तो ये है कि हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, एंकर्स हैं, आप उनको तो टीवी पे तो ज़बान के छक्के मारते हुए देखते हैं, मैदान में आए तो आपको हम उनको प्रैक्टिकली छक्के दिखाएं किस तरह मारते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त लेंगे नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मीठी बातें हो रही हैं, कुछ हमने रमज़ान के हवाले से बात की है और ईद के हवाले से बात की है, पकवानों के हवाले से और फैशन के हवाले से बात की है। अब आगे चल के क्या गुफ्तगू होगी ये आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, एक बार फिर आपको सबको ईद मुबारक
कहते हैं मदिहा, ब्रेक से पहले जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आपने मुझसे पूछा था, आप भी तो बताइए ना कि मेहमानों से भी हमने पूछ लिया, आपकी भी तो ईद होती है, क्या कुछ किया आज सुबह सुबह आपने? अच्छा, मेरी ड्यूटी सबसे पहले तो, क्योंकि आई एम अ मदर, मेरा जो बेटा है वो 4 साल का है, तो मुझे ज़्यादा यही होता है कि बीइंग अ मदर मुझे अब उसको दिखाना है कि हमारी रवायात क्या हैं, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंटल स्टेज से गुजर रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। रमज़ान क्या है या मुहर्रम क्या है या आम दिन क्या है, जुम्मा क्या है, वो चीज़ें तमाम उसके अभी जहन में वो उतर रही हैं। जुम्मे को उसकी ख़ास तौर पे एक्टिविटी होती है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो उसको सलवार कमीज़ ही पहननी है और साथ में टोपी पहननी है। तो उसने पूरे रमज़ान उसके स्कूल में भी और घर में भी एक्टिविटीज़ रही, उसने देखा कि आप बार बार नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो क्योंकि वो 4 साल के अभी उसको नहीं मालूम है, तो वो भी एक चीज़ उसने सीखी। फिर इफ्तार में आप लोग वो बार बार आके मुझे मामा चॉकलेट खा लीजिए, मामा ये खा लें, मामा आप मेरे साथ खाना नहीं खा रही हैं, वो चीज़ें वो सीख रहा है। ईद के दिन भी अब उसको बताना है, मेरी ज़्यादा ड्यूटी यही है कि बीइंग अ मदर, एक जो नया ह्यूमन बीइंग है उसको किस तरह से मैं बताऊं कि ईदें क्या हैं, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा तरजीहात में सबसे ज़्यादा यही शामिल है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये तो सबकी रूटीन, हाँ बात है, बिल्कुल ठीक है, ये अहम रूटीन है और ये सब माओं की होनी भी हाँ चाहिए। जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत मिस करता हूं मैं आजकल बतौर माहिर नफ्सियात कि मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि जो अभी जैसे हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं तो जो मिसिंग एरियाज़ की बात करते हैं ना, वो यही हैं सारे, कि वालिदैन की तरफ से, ट्रेनर्स की तरफ से घर में जो मौजूद होते हैं लोग, तो जो भी उनकी हमने डेवलपमेंट पे काम करना है वो हम अक्सर नहीं कर रहे होते जी। तो जो वहाँ पे हम चीज़ें छोड़ रहे हैं तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो कहीं और से शायद नहीं ले पाएंगे, और जो कुछ वो ले पाएंगे शायद वो ठीक ना हो। तो ये वाला मुझे बहुत लगता है कि हर वालिदैन को अपने बच्चों के अंदर एग्जीक्यूट करना चाहिए ये सब कुछ। पहले मुझे बहुत मुश्किलात भी पेश आई, लेकिन फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी और लिटरेचर से मुझे पता चला कि हमें बच्चों को सिखाना कुछ नहीं है, सिर्फ उनको दिखाना है। तो जैसे ब्रश करना मुझे उसे सिखाना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ सुबह उसको अपने साथ वॉशरूम में खुद ब्रश पकड़ के करना पड़ा और उसके बाद उसने खुद करना शुरू किया। यानी हमें दोबारा से अपने रवैयों पर ही काम करना पड़ता है और हमें ये जहन में रखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यानी शऊरी तौर पर अपने रवैयों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है बच्चों के साथ। बिल्कुल प्रैक्टिकली खुद बता रहे हैं कि भाई हम नमाज पढ़ें, तो वो खुद आके पूछ रहा है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। अच्छा, वो 5 टाइम नमाज पढ़े तो वो कंफ्यूज होता है कि बार बार करना पड़ता है मामा, ठीक है, ये 5 टाइम्स है रूटीन का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद से एक रोल मॉडल बन जाएं, आपके बच्चे की तरबियत खुद हो जाएगी। फितरत में क्यूरियोसिटी है बच्चों की, होती है, बचपन से होती है, और ये 9 साल तक की जो एज होती है ना, बड़ी क्रूशल, इसको फ्रजाइल स्टेज इसीलिए कहते हैं जिसका आप जिक्र कर रही हैं। बच्चे आपसे सीख तो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारा उस्ताद तो यूट्यूब बन चुका है, ठीक है, हर चीज़ का सवाल का जवाब उसको वहाँ से मिल रहा है, चैट जीपीटी से मिल रहा है। तो लेकिन जो असल एक्चुअल पेरेंट्स की मौजूदगी या मास्टर ट्रेनर जिसको हम कहते हैं ना, बाप या माँ, वो जब तक आप अपने हाथ से कोई चीज़ सिखा ना दें उसको, या वो लर्निंग उससे ना उसको सीखे करने को मिले, तब तक वो बच्चा उस चीज़ को उस तरह एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो वो क्वालिटी टाइम जो पहले मैं अभी डिस्कस कर रहा था, वही अभी हरमैन साहब ने बात की है कि हमें अपने बच्चों को, क्योंकि एक वक्त था कि शायद मदिया आप भी अपनी ज़ात के अलावा आपको मतलब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटी में सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है इंसान, हम अपने ऊपर सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए ठीक है, नहीं है, हमने ये करना है, ख़रीद लूँ। अब हमें अपने बच्चों के लिए देखना पड़ रहा है, ये एक बड़ा डिफरेंट एक एंगल हो जाता है लाइफ का, बीइंग अ मदर, बीइंग अ फादर, कि आप अपने अलावा अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने सिबलिंग्स को या अपने किन्स को आप देख रहे हो, तो वो एक फील डेफिनेटली अल्लाह ताला ने आपके अंदर सेंस डेवलप किया। अब उस बच्चे को ये रियलाइज़ करवाना कि उसका आपके साथ रिलेशन जो है और उसके बाद उसको आगे इसको कैरी किस तरह करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल सही। युसरा बताइए, आप ज़रा प्रोफेशन के बारे में भी आप बताइए, हमसे शेयर करें, किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रही हैं और क्या कुछ किया है, ईद के लिए भी कुछ आपने को प्ले किया है, बताएं हमें। मैं सबसे पहले तो ये वाली बात को कंटिन्यू करूंगी कि कहते हैं ना कि माँ की गोद ही सबसे माँ की दर्सगाह है, औलाद की सबसे पहली दर्सगाह, और हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमारी तरबियत के ऊपर अच्छी बात हो तब भी कही जाती है, और कुछ हम बुरा कर दे तब भी हमारी तरबियत पे ही उंगली उठती है। तो बेसिकली एक माँ ही होती है जो सबसे मेन टीचर होती है औलाद का। वाकई मुझे ये लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी मदर से सीखी हैं जो आज तक लेके चल रहे हैं, वही आदाब जिसे कहते हैं मिलने जुलने वाले, मेनली यही होते हैं।
और दूसरी चीज़ मेरे प्रोजेक्ट्स जी, ईद पर मेरे ये एक टेलीफिल्म चल रही है जो हमने बहुत दिल से बनाई थी और इस्लामाबाद में ही शूट हुआ था। इनफैक्ट डे 1, 2, 3 तीनों दिन इंशाल्लाह आएगी, उसको देखें सब। प्यार का पंच और पूरे प्यार का रमजान पंच, प्यार का यानी पंच। प्यार का मुक्का। हाँ, मुक्का वो- प्यार से भी वो एक्चुअली यही स्टोरी भी यही चल रही है उसकी कि वो लड़की जो है नाइमा भट्ट कैरेक्टर करेंगे मेन उसकी लीड हीरोइन, तो वो हर बात पे पंच मारती हैं। तो वो इस वजह से उसका नाम शायद प्यार का पंच है। वो लड़का को उससे प्यार होता है और वो उसको पंच 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 करती रहती है। और दूसरा मेरा एक प्ले चल रहा था पूरे रमज़ान, देखा होगा सबने, और इनफैक्ट अभी तक चल रहा है, माहिद अरमान, और वो भी माशाल्लाह से मैंने पंजाब में ही शूट किया था। और मुझे आई एम बेसिकली फ्रॉम कराची, बट हमेशा से मुझे पंजाब और ये इस्लामाबाद ही रास आया, जिसे कहते हैं ना हिजरत रास आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पंजाबी बोलना मुश्किल है। अब बहुत मुश्किल है, बट आई लव टू स्पीक। मैंने थोड़ी सीखी है पंजाबी, कुछ थोड़ी थोड़ी बोल लेंदी आ मैं पंजाबी, यानी अच्छी बात बोल है। लेंदी आ। जुबानें सीखनी चाहिए, जुबानें लग सीखनी- राजी थे। जुबानें सीख लेनी चाहिए। सीख लेनी चाहिए और पाकिस्तान language की कोई भी है जी, हर सारी जुबान, प्यारी, सारी पाकिस्तान बहुत की प्यारी। हर जुबान बहुत सराइकी हो खूबसूरत जाए, जुबान। आपकी उर्दू पटवारी बहुत जुबान मीठी है। ज़बान है। उर्दू में जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना, अगर हम लड़ भी रहे हो ना, तो अगर आप करके बात करेंगे, तुम उर्दू का वर्ड नहीं है, आप उर्दू का वर्ड है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पंजाबी में तो नहीं, हम क्या- लड़ने की क्यों बात करें भाई, हम तो मोहब्बतों की बात करते हैं, हम तो खुशियों की बात करते हैं। और आज का लड़ने दिन तो की हम बात कर ही नहीं ना सकते। हाँ, हमारा तो तो हम मौजू आज सवाल सेलिब्रेट ही नहीं करना पैदा ईद के और हम दिन तो वैसे भी लड़ने वाले नहीं हैं। ऐसे ही है, ऐसे कभी ही है। हमने तो कभी लड़ाने शो में वालों भी- में कह सकते हैं, लड़ने हाँ, वालों नहीं, में मैंने तो कभी नहीं लड़ाया भाई। करंट अच्छा, अफेयर वो में भी आप कभी बात नहीं कर लड़ाया। रहे थे कि ईदी लेने से देने तक का सफर, तो अब पहले जेबें भर जाया करती थी, अब जेबें खाली हो जाया करती हैं। डिजिटल इस ईदी स्टेज आ पर गई है मैं ना आ गई मदिया, हूँ। डिजिटल ईदी आ गई है ना। अपना अकाउंट नंबर आ जाती ईदी। हाँ जी। हाँ जी, वो आपने डिजिटल का बात की है, तो वो ट्रांसफर कर दें अगर जी, आप बिल्कुल फिजिकली ऐसे नहीं ही आ है, सकते, तो ऐसे ये ही बड़ा ये नुकसान बड़ा है। हाँ, अब आपको मतलब वो एक फिजिकल खुशबूदार नोट होते थे ना, आपको याद है, नहीं। कड़क कड़क नोट स्टेट बैंक से लेके जी। गड्डियाँ आती थी। जी, जी। अब वो वाला मामला ही नहीं है। अब तो सीधा सीधा ये होता है कि जी अच्छा कितनी ईदी देनी है, ये लो मैंने ट्रांसफर कर दी। तो अब वो वाला मामला वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ईद कार्ड की बात हो रही थी और मैसेजेस की, तो वो अब तो तो मतलब हार्ड सारी मनी भी चीज़ें- वैसे ही सॉफ्ट अब मनी। ईदी जमा नहीं कर रहे होते, हम पैसे जमा कर रहे होते हैं। पहले ईदी जमा करते थे, वो एक खुश, और जो तीसरे दिन ईद पे हम ईदी गिनते थे या रात को फर्स्ट डे के, हाँ। हमारे जमाने में तो तीसरा दिन आता ही नहीं था, पहले दिन ही माँ बाप ले लेते थे, दे दो जमा हमारे पास हो जाएगी। और वो आज तक हम हिसाब करते नहीं हैं, मुझे वो याद ईदी है गई कहाँ? हम बॉक्सेस खाला बनाए के होते थे, घर उसमें वाली- पैसे रखते थे। खाला के पैसे घर वाली रखते थे। ये ईदी जो देनी ना पड़ती खजाने। हुसैन साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे, ये मना हो चुका है, माएँ अब ईदी नहीं ले सकती हैं बच्चों की, ये गलत बात है। बच्चे वैसे ये कब बच्चे हुआ? वैसे देते ये भी कब नहीं हुआ? ये हो चुका हुआ है। अच्छा अब लेकिन वैसे अभी इतना बच्चे देते new भी time नहीं। है, बच्चे देते भी नहीं नहीं, है। अब बच्चों से कहो ना, वो माँ बाप कहते हैं ना, बेटा दे दो, हमने आगे भी देनी है। वो कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है, आप देते फिर, ये जी, तो जी, हमारी हमें तो दें। है, बच्चे हमें तो खुद देना। खर्च करते हैं। हाँ। जैसे आज सुबह से जो बच्चे हमारे हैं वो सबसे पैसे इकट्ठे करते हैं। ईद उनको पता होता है कि छोटी ईद है तो इस पे पैसे तो बड़ों से लेने ही लेने। तो आज वो शाम तक उनका यही होता है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद घर से बाहर जाएंगे, दुकान तक जाएंगे, चीज़ें अपनी मर्जी से सर अब तो खरीदेंगे। दुकान वाला जाने का नहीं, ऑर्डर हो जाता है बाहर, थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल राइडर खड़ा होता है, ये नहीं, चीज़ आ बच्चे गई, जो वो छोटी चीज़ आ छोटी गई। चीज़ें खाना पसंद करते और हैं। नए और करारे नोट भी करारे चाहिए। नोट भी, हाँ, हाँ, बिल्कुल उनका- ऐसे ही। उनके लिए हम सबको जाना पड़ता है, फिर बैंक से लेने पड़ते हैं और उनको बुकिंग करनी पड़ती है कि आप नोट सर, दें। वो एक टाइम है, बैंक उससे में पहले काफी आप- कम नोट दिए हैं, इस पर नहीं इतने सारे नोट मिले, सुना है मैंने। नहीं, अब तो नोट हमें की तो नहीं करेंसी भी चेंज हो रही है। हाँ, अब तो वो सुनने में वो ये तो भी है। आया। अच्छा, आप सेंटर की बात कर रहे थे, तो आपका सेंटर भी है जी, वहाँ, क्या रूटीन होती है जो रिहेबिलिटेट हो रहे होते हैं वहाँ पे? जी। वहाँ पे ईद की आपकी क्या रूटीन होती है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और क्या बहुत- आपके स्टाफ की, आपकी टीम की जो रूटीन है? हाँ, ये मेरे मुझसे मुतल्लिका बड़ा अच्छा सवाल है। तो हमारे बेसिकली अल हरमैन रिहेबिलिटेशन सेंटर के नाम से पंजाब और इस्लामाबाद में 2 सेंटर हैं, पंजाब में मुख्तलिफ शहरों में भी हैं। तो एक पूरी चेन है। ठीक। हम क्या करते हैं कि हमारे CCTV लगे हुए हैं और तमाम सेंटर्स में ईद की तकरीबात होती हैं बाकायदा। ठीक है। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ पेशेंट्स कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रेजिडेंट प्रोग्राम होता है। तो हम इसी तरह सुबह उठते हैं, जैसे मैं आज सुबह अपने घर से निकला ईद पढ़ के, तो मैं अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर गया, वहाँ से भी कुछ लोगों को लेके करीबी मस्जिद में हम गए, ठीक है। वहाँ ईद पढ़ी। फिर उसके बाद तमाम पेशेंट्स नए कपड़े पहनते हैं वो उन्होंने कल से ही इस्त्री करना शुरू कर दिए थे और अपना तैयारियाँ करना शुरू कर दी। फिर हमारे पास पेशेंट्स में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे कुक होते हैं, तो वो अब आज के दिन के लिए स्पेशल खाने वो खुद बनाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हर सेंटर में बनाते हैं और फिर एक दूसरे से शेयर भी करते हैं कि आज हमने ये बनाया, आप लोगों ने क्या बनाया।
तो वो भी करते हैं। फिर उसके बाद सारा दिन में कोई ना कोई एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं पेशेंट्स की शाम तक। अभी जैसे मैं रात को वापस जाऊंगा रिहैब में दोबारा, यहाँ से फ्री होके और भी जगहों से होके तो जाऊंगा, तो फिर वो सारे लोग अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ का करके फिर उसको हम शेयर करते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरा, आप लोगों ने क्या क्या किया। इसमें एक बहुत ख़ास चीज़ होती है, ये तो इन हाउस मैंने बताया ना, इसमें जो ख़ास चीज़ होती है वो वही जैसे रमज़ानुल मुबारक में हम कहते हैं कि ईद की जो खुशी है, ईद का मतलब खुशी और खुशी का मतलब बांटना। हम क्या करते हैं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम तमाम जो पेशेंट हमारे पास होते हैं उनकी फैमिलीज हमारे पास आएँ। वैसे भी हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो फैमिली के बगैर नहीं चलता है। तो ईद वाले दिन क्या होता है, ख़ास चीज़ ये होती है कि हमारे जो रिहैब्स हैं उनके अंदर बहुत रश होता है, फैमिलीज़ आती हैं, वो आके अपने पेशेंट्स के साथ बैठते हैं और खाना वो भी घर से लेके आते हैं और उधर आके इकट्ठे बैठ के खाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि आज के दिन उनके अंदर जितने भी इख्तलाफात थे या जो भी मसाइल थे वो ख़त्म हो जाएं और नए प्लान बने ताकि वो अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आपसे किस ख्वाहिश का इजहार करती है ये आपकी रिहेबिलिटेशन की फैमिली? ईद के रोज़ क्या डिमांड करते हैं आप? फैमिली तो हमें यही होता है ना कि हमने पेशेंट से मिलना है और हमें एक अच्छा टाइम वो दें। जो आपकी मतलब रिहेबिलिटेशन के लोग हैं वो आपसे क्या डिमांड करते हैं? अच्छे कपड़ों की या सवैयों की, खाने की, किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश की जाती जो है? पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी तो कोशिश होती है कि हमें कपड़े अच्छे मिलें, यानी कि नए कपड़े होने चाहिए, नए जूते होने चाहिए, फ़लाँ कलर के होने चाहिए, फ़लाँ चीज़ होनी चाहिए। फिर खाने की बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं पेशेंट, क्योंकि वो ऑलरेडी वो रिहैब में होते हैं तो घर के खाने को मिस कर रहे होते हैं। फिर हम लिस्ट बना के भेजते हैं घरों में कि ये चीज़ें आपने पका के लेके आनी है। और फिर क्या होता है कि वो एक पेशेंट नहीं खाता है, आज के दिन सारे पेशेंट इकट्ठे बैठ के वो सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे 10 खाने इकट्ठे होंगे घरों से, वो सारे इकट्ठे बैठ के खाएंगे और इसी तरह खुद भी पकाएंगे, खुद भी खाएंगे। हाँ जी, वो इस तरह से वो शेयरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। आज का दिन तो थोड़ा म्यूज़िक भी चल रहा होता है साथ में, और कुछ लोग ऐसे भंगड़ा भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, फिर उसके बाद सेलिब्रेशन करते हैं और शेयरिंग बहुत होती है कि कैसे हमने पूरी लाइफ, जैसे अभी आप समझे जैसा हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है ऐसे ही वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन वो थोड़ा लाइव होता है और ओरिजिनल होता है। ठीक है। हम भी यहाँ ओरिजिनल बैठे हैं, हम भी यहाँ ओरिजिनल बैठे हैं। ओरिजिनल से मुराद है अभी हम अपनी ईद शेयर नहीं कर रहे ना, वो अपनी ईद शेयर कर रहे होते हैं। मैं उसको बिल्कुल ठीक है, हाँ, वो आपस में हम शेयर कर रहे होते हैं। हम तो अपने हम नाज़रीन आपस के में लिए और कर हम रहे हैं। स्क्रीन के जरिए से अपने आवाम के साथ और अपने देखने वालों के साथ हम ये ईद शेयर आपका कर रहे लाइट हैं। कैमरा एक्शन नहीं होता, हाँ, हमारा वो लाइट बिल्कुल कैमरा एक्शन हम है। तो नाजरीन के लिए करते हैं ना, तो वो लोग अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते हैं। जी हाँ, मैं इसमें ऐड ऑन करना इसलिए चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन किया, लेकिन क्योंकि हम लोगों का जिस तरह मीडिया से ताल्लुक़ होता है तो हम ऑलमोस्ट ऑल साइकोलॉजिस्ट बन चुके होते हैं। हमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करके, लोगों से बात कर करके समझा, ये बेसिकली पेशेंट जो भी है, चाहे फिज़िकल हो या मेंटल हो, वो एक स्टेज पे जब वो अंडर ट्रीटमेंट होता है वो बच्चा बन जाता है। तो आपको बच्चों की ख्वाहिश अपने बचपन की याद आ जाती है कि जी नए कपड़े, नए जूते, अच्छा खाना, बिरयानी मिल जाए, आपको शामी कबाब मिल जाएं, तो ये तमाम चीज़ें आपको वहीं नज़र आती हैं। फिर उसके बाद वो गहमा गहमी हो, फेस्टिविटी हो, तो ये एक अच्छा जेस्चर है। आप रिहैब सेंटर्स के अंदर अगर आप जाएं, इवन आप SOS विलेजेस हैं उसमें आप जाएं, ऑर्फन एज जो सेंटर्स हैं उसमें आप जाएं, तो ये बड़े मामलात अच्छे उस तरह के हमने वहाँ पे मैं आपकी इस बात को ना यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जो मैंने नोट किया वो सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा होता है कि हम विश लिस्ट पहले से तैयार करते हैं तमाम पेशेंट्स की। तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई पेशेंट कहे ना कि मैंने कॉल करनी है या मैंने अपनी मदर से बात करनी है या किसी से भी, तो बस अगर वो बात करवा दें तो बस वो खुश है। और इसी तरह छोटी छोटी ख्वाहिशात कि मुझे आज के दिन फलां चीज़ खानी है, अगर उसको मिल गई तो फिर पूछें अच्छा खुश है, आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि मैंने आज बिरयानी खाई है। तो बस हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। ये युसरा ज़ाहिर है, हम अपने अपने प्रोफेशन के अंदर जैसे हरमैन साहब भी बात कर रहे हैं, अपना काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं हम किसी अच्छे कॉज के लिए किसी को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ये कितनी अहम बात है कि अपने अपने प्रोफेशन में रहते हुए हम अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, प्रोफेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी काम करें जो शायद जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज़ आप दोगे वो चीज़ आपके पास आएगी, चाहे वो इज़्ज़त हो, चाहे वो किसी को प्यार हो, चाहे वो किसी को आप अपने पैसों में से 1 रुपया भी दे दो, तो जो चीज़ दोगे वो आपके पास अल्लाह ताला डबल करके देंगे। ये तो इसमें कोई शक नहीं है, मैंने खुद भी आजमाया हुआ है। और दूसरी जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ से कोई ज़रिया आप हैं, अदरवाइज़ उसके वसीला वसीला आप हैं।
अदरवाइज़ उस तक वो जो पहुंचा रहे हैं वो तो शुक्र अल्लाह का हमें करना चाहिए कि उस शख्स तक जो हम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं मांग रहे होते और समटाइम्स आपको लगता है कि इसको ईदी की शक्ल में दो या फिर किसी खुशी के शक्ल में दो, तो वो चीज़ अल्लाह ताला पहुंचवा रहा होता है। हमारी इसमें कोई ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई कारकर्दगी है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। इनफैक्ट मैं एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो मैं कोशिश करती हूँ। मैं कराची में चांद रात को और चांद रात से एक दिन पहले मेहंदी का फेस्टिवल लगाती हूँ और उसमें मेरा जो मेन एजेंडा होता है वो ये होता है कि वो लड़कियाँ जो घर बैठी होती हैं या जिनको होता है कि हमारी ईद पे कुछ हमारे पास अमाउंट आ जाए, वो आकर मैं उनको परसेंटेज देती हूँ 60, 40, 50 जो भी उनकी हमारी तय होती है। उनको फिर वो जो मेहंदी लगा के जाती है वो 10,000, 12,000, 15,000, 6,000, 8,000 डिफरेंट अमाउंट लेके जाती है लिटरली। उसके बाद मैं उनको एक 500 का नोट एक्स्ट्रा ईदी देती हूँ ना, उनकी जो शक्ल पे एक खुशी होती है ना, शायद हम बहुत अच्छी ईद मना रहे होते, हमारी शक्लों पे वो खुशी नहीं होती। और लिटरली मेरी वहाँ चांद रात और ईद मेरी मुकम्मल हो जाती है। सुबह 7-8 बजे मैं घर आती हूँ, लोग नमाज को जा रहे होते, मैं घर आ रही होती, फेस्टिवल खत्म। ठीक है आसिम साहब, अब जिन्होंने हमारी ईद को महफूज मनाया अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के, उनके हवाले से ज़रूर आखिर में पैगाम। जी देखें, इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे पुलिस के जवान और हमारे वो एहलकार जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया इस मुल्क के कौम के बका के हवाले से, उनको, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को हम सलाम पेश करते हैं। और वो हमें आज भी महफूज बना रहे हैं, हमें सुकून दे रहे हैं, यानी कि अपनी रातें, अपनी जानें कुर्बान करके, अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान करके एक बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम देते हैं। हम सलूट करते हैं जी उन तमाम जवानों अफसरान को जो हम में अब नहीं हैं, जो शोहदा हैं, उनकी फैमिलीज़ को, कि ऐसे सपूत आपने पैदा किए कि जिन्होंने इस मादरे वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमारे कल को महफूज किया। ये एक बहुत बड़ा फरीज़ा है जो हम कहते हैं कि शायद हम ऐसे खुशियों के मौके पे हम उनको भूलें ना, उनको याद रखें। और आज भी वो मुल्क की सरहदात पर मौजूद हैं, हम यहाँ ईद मना रहे हैं, अपने घरों में खुश हैं और वो हमारी सरहदों पे मौजूद हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं और वो वहाँ पर ईद मना रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम सब की तरफ से उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और वक्त भी हमारा मदिया ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हरमैन साहब आपका और युसरा खान साहिबा आपका, सैयद आसिम रज़ा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको एक बार फिर ईद मुबारक। हमारी तरफ से भी अपने नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जाने से पहले एक बात कहते चलें कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इस बात को अपने जहन में रखेंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, भलाइयाँ ही भलाइयाँ होंगी। और वही बात मदिया कि आज के दिन भी अगर हम उन लोगों तक नहीं पहुँचे जो इस ईद को मनाने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो कोशिश की जाए कि हम वहाँ तक पहुँचें। बिल्कुल, अभी भी वक्त है। अपने अपनों के साथ तो ईद मनाइए, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन ईद का दूसरा, तीसरा या फिर चौथा जब आपको वक्त मिले तो बाहर निकलिए और देखिए कि कौन मुस्तहिक है आपकी आमद का और आपकी हेल्प का, आपकी मदद का। ज़रूर मदद कीजिए। इसी के साथ हमें ईद स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान बाय।